मैं आपको बताना चाहूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं आई थिंक 5 साल हो गया इनके चर्च में। 5 साल पहले आई थिंक गया था मैं, 4 से 5 साल पहले। 7 साल हो गया। अब सोचो मेरी इतनी उम्र नहीं है, इतने साल हो गया मेरे को। ठीक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभिषिक्त लोगों को भारत देश में रखा है। हालेलुया। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अभिषेक है जो हर एक जुएं को तोड़ सकता है। डिलीवरेंस मीटिंग, अनॉइंटिंग मीटिंग। मेरे प्रिय वचन कहता है, भजन संहिता की किताब 138 अध्याय के 2 वचन में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, यदि आप में कितनी भी किसी भी चीज़ से आप परेशान में हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क लेकर आप यहाँ पर आए हैं। आज से 2012 में मैंने सेवकाई शुरू किया था, मुझे याद है आज भी। तब परमेश्वर ने बोला था तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने कभी अपना साथ नहीं छोड़ा। और आज परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो मेरी सोच से बढ़कर है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है, परमेश्वर का वचन ही डिलीवरेंस करता है, परमेश्वर का वचन ही अभिषेक को लेकर आता है। तो हम परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं। फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स चर्च से रेवरेंड पास्टर राजेश गिरधर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप और तेज की परमेश्वर के दास का स्वागत करें। और कर सकते हैं यार, यू कैन डू बेटर देन दिस। आप और बेहतर कर सकते हैं। आमीन। आगे का समय हम परमेश्वर के दास को देते हुए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे आज के सुंदर दिन के लिए, आज परमेश्वर की महिमा के लिए, आज के समय के लिए। आप सब खुश हैं, आनंदित हैं? अगर खुश हैं, आनंदित हैं, तो सोने वाले जोर से बोलो हालेलुया। शाबाश है, शाबाश है। ए मसीह तेरे प्यार पर हम नाज करते हैं, बार बार तुझसे मिलने की फरियाद करते हैं। हमें नहीं मालूम, लोग कहते हैं हम तो नींद में भी तुझसे बात किया करते हैं, हम तो नींद में भी तुझसे बात किया करते हैं। थोड़ी आवाज भी कम कर दिया इसकी। सो रहे हैं, हालेलुया। जाग रहे हैं, हालेलुया। बात कर रहे हैं, हालेलुया। होश नहीं है हमें, प्रभु तेरे प्यार में मस्त है मेरे पिता परमेश्वर, मस्त है हम। अगर मस्त है तो एक काम अभी करना भूल गया, वो काम पहले कीजिए फिर वचन चलेंगे। पहले कुछ आपसे बोलूंगा, आपने मेरे बोल कर सुनकर उस काम को करना है। ध्यान से सुनिएगा। मेहनत का फल और समस्या का हल, मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। जानते हैं, मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। कहा है आपके शायर ने, थक कर बैठा हूं हार का नहीं, बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। जीवन में जो बुरा लगे उसे कल पर टालो, जो अच्छा लगे उसे अभी इसी पल कर डालो। पर क्या कर डालो? परमेश्वर की है उसकी हुजूरी में तालियां बजा डालो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको आइए छोटी सी पहले दुआ करते हैं। पहले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। प्रभु जी आप बड़े, हम बड़े। मेरे पिता परमेश्वर, एक सुंदर मुकाम तूने दिया मेरे पिता परमेश्वर, अपनी हुजूरी में खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको तू लेकर आया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम तेने आशीष बोलता हूँ, कल्याण बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इन पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने इन्हें संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझे बोलने वाली जबान देना, इन्हें सुनने वाले कान देना, ग्रहण में हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ बोला जाए आपके वसीले से जहाँ कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा नहीं जानता, पर जानता हूँ कि जब बोला जाएगा, आपके द्वारा बोला जाएगा तो कार्य करेगा मेरे पिता परमेश्वर। जो शख्स जिस इच्छा से आए हैं उनकी इच्छा को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। आप दया के सागर है, हर पल हमारे साथ है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा को चाहता हूँ प्रभु जी, आप बड़े घटे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सचमुच ये हमारा खुदा
उद्धारकर्ता, बंधनों को तोड़ने वाला, पर अपने साथ हमारी मुसीबतों में, दिक्कत में, परेशानी में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। बस अपनी इच्छा छोड़ दीजिए, उसकी इच्छा पर निर्भर हो जाइए। वो कहता है समर्पित कर दे अपने आप को मेरे ऊपर, मैं तेरे सारे कार्य को करूंगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण समझ पर भरोसा रखना। क्या हमने अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, इसलिए दिक्कत है, परेशानी है, दर्द है, पीड़ाएं हैं। पर यीशु के जो चाहने वाले हैं ना, यीशु के नाम पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। यीशु के दीवानों ने तो राजघराना छोड़ दिया। अरे जिस दिन लिख दिया नाम यीशु का अपने दिल और दर पर, उस दिन मुसीबतों ने घराना छोड़ दिया। एक बार सिर्फ एक बार नाम लिख कर देखिए, एक बार उसे अपना कर देखिए, एक बार उसको दिल से पुकार कर देखिए, एक बार किया यीशु यीशु मैं तुझे चाहता हूं। हम कहते हैं यीशु तू मेरे दिल में समा जा। क्या हमने कभी कहा यीशु मैं भी तेरे दिल में समाना चाहता हूं? अगर हम एक दूसरे के साथ दिल में समा गए ना, तो सचमुच देखने वाले कुछ कहेंगे, यीशु हमारा कुछ कहेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम सबके घरों में दूध आता है, सुबह आता है। कई बार लोग कहते हैं दूध में पानी मिला हुआ है, दूध मिलावटी है। दुनिया कहती है दूध मिलावटी है, पर असल में देखा जाए जब दूध में पानी मिल जाता है तो पानी अपने वजूद को छोड़ देता है, दूध के जैसा हो जाता है। जब दूध देखता है कि पानी ने अपना वजूद छोड़कर बिल्कुल मेरे जैसा हो गया, तो दूध अपनी दोस्ती को निभाने पर क्या कहता है, तूने अपना वजूद छोड़ा, तू मेरे जैसा हो गया, अब मैं अपनी कीमत तुझे अदा करूंगा। मैं जिस रेट पर मैं बिकता था उस रेट पर अब तू भी बिकेगा। पानी फ्री मिलता है, पानी की एक बोतल मिले तो 10 रुपए लीटर की मिलती है, दूध 80 रुपए लीटर मिलता है। वो 10 रुपए वाला दूध, 10 रुपए वाला पानी जब दूध के वजूद में मिल गया तो दूध ने उसे अपनी कीमत पर खड़ा कर दिया। वो पानी भी 80 रुपए लीटर होकर बिकने लगा। दुनिया कहती है मिलावटी है, पर उसने कहा तू मिलावटी नहीं है, तूने अपना मुझे सौंप दिया ना, देख अपने बाप मैंने तेरे को खड़ा कर दिया। परमेश्वर भी कहता है जो तू मुझ पर विश्वास करे, जो काम मैंने किया तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। छोड़ो अपने आप को, छोड़ दो वजूद को, मिटा दो अपने आप को। वही दूध जब घरों में आता है, वही दूध जब घरों में आता है, पतीले में डाल गैस पर चढ़ाया जाता है। जब गैस की तपश आती है, पतीला गर्म होता है, पानी देखता है कि दूध जलने लगा है, वो जल रहा है जिसने अपना वजूद मुझे दे दिया। कहता है नहीं, मैं दूध को जलने नहीं दूंगा, मैं जलूंगा पर दूध को बचा लूंगा मैं। वो पानी जलने लगता है, वो पानी जलने लगता है, ऐसा पानी जलता है कि उसे देखकर दूध अपनी दोस्ती निभाता है। वो क्या कहता है, मेरे लिए ये खुद जलने को तैयार है। गुस्से में आकर उबलता है, बाहर निकलता है गैस को बुझाने के लिए, आग को मिटाने के लिए। बहनें क्या करती हैं, उसका पानी का छिड़काव कर देती हैं ताकि दूध का पानी चिप हो जाए। पानी कहता है घबरा मत, गुस्सा मत कर, मैं आज भी तेरे साथ हूं, कल भी मैं साथ था। वो मेरा परमेश्वर आज भी कहता है अगर तूने अपनी दोस्ती निभाई है ना, तो मैं भी आज भी तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। वो जगत के अंत तक साथ देने वाला परमेश्वर जब हमारे बीच में, तो जिन्हें कहे कि क्यों दिक्कत है, क्यों परेशानी है, क्यों दर्द है, क्यों पीड़ा है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या, दिक्कत, परेशानियां हैं। चेहरे उतरे हुए हैं, ऊपर से चाहे खुश हैं, अंदर से एक पीड़ा उनको खाई जा रही है, खाई जा रही है। अंदर क्या है वो? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने उद्धार पाया, कौन कह सकता मैंने उद्धार पाया? चुप। मसीह में होकर इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी। अगर मैं अभी आपसे कह दूं कौन है ऐसा शख्स जो हमारे बीच में खड़ा हो कह दे मैं अभी मर गया सीधा स्वर्ग में जाऊंगा? है कोई ऐसा? कोई है ऐसा? नहीं, उधार ही नहीं पाया। जब उधार नहीं पाया तो मैं कैसे कह सकता हूं मैं अब पूछूं स्वर्ग में जाना है, तो नरक में जाना है, तो आपके चेहरे ऐसे हो जाएंगे, ना ना नरक नहीं जाना, स्वर्ग पता नहीं, स्वर्ग का पता नहीं, नरक जाने तो क्या बीच में लटकना है क्या? भूत अपना बनना है क्या? नहीं। फिर जब यही नहीं पता कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या आपने उधार पाया? दुनिया कहती है मरने के बाद उधार मिलता है, पर बाइबल कहते जीते जी उधार मिलता है, जीते जी मिलता है।
दुनिया कहती है अग्नि मिलेगी तो उद्धार होगा, 4 धाम की यात्रा होगी तो उद्धार होगा, वहां जाएंगे तो उद्धार होगा, बड़ा बड़ा यज्ञ हवन करेंगे तो उद्धार होगा। 20 लाख का घपला करके 2 लाख का भंडारा कर दूं, क्या उद्धार होगा? नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है, इतनी बड़ी हेरा घपला किया मैंने, 20 लाख का और 2 लाख का मैं भंडारा कर रहा हूं। दुनिया वाह वाही कर रही है, पर मेरा परमेश्वर वाह वाही नहीं करेगा। यीशु मसीह सिर्फ वो 2 दमड़ियां सिर्फ देखता है, वो सिर्फ 2 दमड़ियां। वाह, इसने सबसे ऊंचा दिया। क्या मेरे बारे में अभी कहा इसने सबसे ऊंचा दिया? परमेश्वर की वाहवाही चाहिए, पर हम दुनिया की वाहवाही चाहते हैं, इसलिए हम दिक्कत में, दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम। परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए आया है। हमें पता होना चाहिए कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। दुनिया को नहीं पता, और हमें पता होना चाहिए। आज मैं विश्वास करता हूं, इस सभा के बाद जब यहां से बाहर जाएंगे ना, तो आप कह पाओगे कि मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाऊंगी मैं। आज आप उद्धार पाके जाओगे, उद्धार पाकर जाओगे, आप उद्धार पाकर जाओगे। आज के बाद कोई आपसे कहेगा कि मरने के बाद आप कहां जाओगे, आप कहोगे मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगी। मैं कह पाओगे मैं स्वर्ग में जाऊंगी मैं, क्योंकि आज रास्ता खुलने के लिए जा रहा है। जो रास्ता आज खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। क्यों? समस्याओं पर जय, उलझने सुलझ गई, समस्याएं निकल गई, क्योंकि मैंने आज जय पा ली, मैंने उद्धार पा लिया। मैंने उद्धार है क्या? बाइबल साहब हमें कहते हैं, एक गिलास में यहां पड़ा हो, उसमें जहर पड़ा हो, उस जहर को मैं जाकर पी लूं तो मैं मर जाऊंगा। मैं जानबूझकर पीऊंगा तो मरूंगा, अनजाने में पीऊं तो मरूंगा, कोई जानबूझ के पिलाए मैं तो मरूंगा। ऐसी बाइबल का वचन है। किसी ने आपको सुना दिया, उद्धार हो गया। अनजाने में पढ़ लिया, उद्धार हो गया। किसी ने जबरदस्ती कर दिया, उद्धार हो गया। कौन सा वचन है? आप सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ वचन। वचन क्या है? रोमियो 10 का 9 और 10 कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। क्योंकि उद्धार पाने के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करना, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करना कि यीशु खुदा उद्धार करता है। अगर ये वचन मुझे जबरदस्ती पढ़ाया गया तो मैं उद्धार पाऊंगा। मैंने पढ़ लिया, उद्धार पाऊंगा। मैंने सुन लिया, उद्धार पाऊंगा। मैंने उद्धार पाना, उद्धार मुझे फ्री में मिलेगा। अंगीकार की प्रार्थना हो गई, उसमें मैंने वचन बोल दिया, पापों की क्षमा मांग ली, तो आज मेरे जीवन में उद्धार आ गया। आज आपके जीवन में उद्धार आ गया। पर उद्धार पाने के बाद भी हम लोग उद्धार से दूर हो जाते हैं। उद्धार से दूर हो जाते हैं क्यों? अपनी जुबान के द्वारा, अपनी बेकार की बातों के द्वारा। अभी उद्धार पाया, अभी बेकार की बातें शुरू हो जाएंगी। अभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना हुई, उससे गलत बोलना शुरू कर देंगे। अभी कोई छुटकारे की प्रार्थना हुई, हम गलत बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं, छोड़ नहीं पाते आदतों को हम। पहले आदतों को छोड़ना होगा, पहले व्यवहार को बदलना होगा पहले। व्यवहार को छोड़िए। मैं इस जगह पर लायक नहीं हूं, मैं साफ कहूं, मैं उद्धार आपके लोगों के द्वारा आपके पास आएगा। मेरा उद्धार किसके द्वारा हुआ? मेरी पत्नी के अपना द्वारा उद्धार हुआ, जो सामने बैठी है। मेरे लिए रो रो कर उसने दुआएं की उसने, क्योंकि मैं एक अय्याश वृत्ति का इंसान था। मैं बहुत गलत वृत्ति का इंसान था। मैं जेब कतरों के साथ मेरी संगति थी, शराबियों के साथ मेरी संगति थी, उठाई गिरों के साथ मेरी संगति थी। मेरा बहुत गंदा जीवन था मेरा। पर जब मेरी शादी हुई, शादी के टाइम मेरे डैडी, मेरे पापा मुझसे कहते थे, तू इतना गंदा इंसान है, जिससे तेरी शादी होगी ना, वो लड़की फेरा डालने जाएगी, वापस नहीं आएगी। और आज 29 साल से मेरे साथ चिपक के बैठी हुई है। इसी के द्वारा मैंने उद्धार पाया। मैंने, क्योंकि मैं रो रो के इसने दुआएं की, प्रभु उपवास साथ घुटनों में आके प्रार्थना की, प्रभु हम दोनों खड़े हों, मेरा पति मेरे नाम से नहीं, मैं अपने पति के नाम से जानी जाऊं, प्रभु उद्धार कर। मेरी प्रार्थना क्या होती थी? प्रभु मेरी पत्नी को मेरे जैसा कर दे, मेरी पत्नी को मेरे जैसा कर दे। क्यों? क्योंकि मैं अय्याश हूं। मैं भी मेरी पत्नी वैसी हो जाए, बस बल्ले बल्ले हो जाए। फिर तो फिर मेरी प्रार्थना ये होती थी। वचन बोलता था, मैं नाइट प्रेयर में जाता था, वहां जाकर वचन बोलता था।
मुझसे बोला प्रभु तू क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन सी प्रार्थना कर रहा है, कैसे प्रार्थना कर रहा है। मैं कहा प्रभु कहता तो हूँ, वचन तो बोलता हूँ कि राजाओं के वचन ठीक बोलता है, तू प्रार्थना सही करता है, पर तेरा बोलने का दिन में, आज इसकी प्रार्थना के द्वारा ये एक चर्च की पादरी, मैं 3 चर्च का पादरी हूं। मैं यहां खड़ा करने की औकात मेरी नहीं थी, इसके द्वारा मैं यहां खड़ा हुआ। मैं, हे नारी तू अपने कुल का उद्धार कर सकती है। हे नारी तू नहीं जानती तू कुल का उद्धार कर सकते, पत्नी जहां से पति बचाया जाएगा। अरे जब मुझ जैसा अय्याश व्यक्ति बदल गया, जो हर बात पे मुंह से गालियां बकता था, और आज हर बात पे वचन बोलता है, किसके द्वारा? एक प्रार्थना के द्वारा, उद्धार के द्वारा। आपका उद्धार हो चुका है, पर उद्धार को आपने समझा नहीं है। उद्धार पाकर उद्धार से दूर हो। जो वचन मैंने भी बोला कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करूं, ये कितनी बार आपने पढ़ा होगा, कितनी बार सुना होगा, पर सुनकर पढ़कर हम दूर 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 और दूर और दूर, फिर ना कुछ पता तो ना कुछ है। क्या करें फिर, क्या करें? क्यों हमारे शब्द ही हमारे ऐसे हैं। इधर उद्धार पाया, इधर उद्धार से दूर, उलझनों में आ गए हम। उलझनों में आना अच्छी बात है, समस्याएं अच्छी बात है, परीक्षा आए अच्छी बात है। बाइबल साफ साफ कहते हैं जो परीक्षा में पढ़ता देख अपने आप को, क्यों तो बड़े आनंद की बात समझ। परीक्षा आएगी तो लेवल बढ़ेगा ना। 10वीं क्लास के बच्चों ने एग्जाम दिया, पास हुए तो 11वीं आए ना करते परीक्षा आती तो 11वीं में जाते। 11वीं के बच्चे 12वीं में आए, 12वीं के बच्चे कॉलेज में गए। जब परीक्षा आई, परीक्षा में पढ़े तो लेवल ऊंचा आया, नहीं तो जैसे फेल थे फेल, कोई बात नहीं, जीवन चल रहा, कोई बात नहीं, चलने दो। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कहते हैं उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। सपने भले ही टूटते रहे, हौसले हमेशा जिंदा हों, ऐसे जिंदा हों जिन देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। मैं किसके पास आ गई, मैं क्यों आ गई, मैं तो भैया गलत रास्ते पर आ गई, मैं तो ऐसे मुझसे शर्मिंदा हूं। तब आप कह सकते हैं मैं यीशु का बच्चा हूं। यीशु भी कहेगा ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए गवाही देता हूं, ये मेरा बच्चा है, ये वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बच्ची है। ये हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ये, पर हम नहीं, अपनी जबान के द्वारा, गलत बोल बोल के द्वारा, चुगली निंदा कर कर के द्वारा। पर परमेश्वर कहता है उसको छोड़ दे, वो तेरे वास्ते नहीं है। तेरे वास्ते क्या है? दीनता, नम्रता, संयम, उदारता, विशाल योग्यता, सहनशीलता, ये तेरे गुण है तेरे। इन गुणों में आ जा तू, उन बातों को छोड़ दे तू। क्या मैं छोड़ने को तैयार बैठा हूं? छोड़ा मैंने नहीं। आपको याद है जब बर्तमई के पास यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह उसको देखकर रुक गए। बाइबल कहते हैं उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कहते यीशु मसीह जा रहे थे, जाते जाते रुक गए, ठहरे। एक जगह मैंने पढ़ा था, ठहरे, रुके और मुड़े। क्यों ठहरे, क्यों मुड़े, क्या देखा? कहता मैं इसलिए रुक गया कि विश्वास की दीवार इतनी मजबूत थी, मेरा कदम आगे ना बढ़ पाया। किसने मुझे विश्वास से पुकारा, उसने पुकारा। लोगों ने कहा चुप हो जा, दुनिया चुप कर जा, तू भी चुप करके चल। पर नहीं, और जोर से पुकारो परमेश्वर को, जोर से पुकारो परमेश्वर को, दिल से, पूरे हियाब से, पूरे तन से, पूरे मन से। परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ में रक्षा कर। रुक गया, ठहर गया, मुड़ गया, देखा उसने, इसे मेरे पास लेके आओ। अंधे की वृत्ति क्या होती है? जहां आवाज आती है वही भागता है, आंखों तो नहीं भागेगा। जहां से आवाज तो यहां भागेगा, जहां से आवाज तो यहां, भैया यहां नहीं, वो वहां है। जो आज आपका रास्ता रोक रहे हैं ना, कल वही आपको कहेंगे भैया वहां जा, क्योंकि वो जगह तेरी है, वो जगह तेरी है। तुझे बुलाता है। बाइबल साफ साफ कहती है, 60 का 14-15 में, जिस जगह तेरी नाम धराई हुई, जिनके बीच में तू तुच्छ जाना गया, उनके बीच में सदा के घमंड कारण मैं तेरे को ठहराऊंगा। जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा जा, तुझे बुलाता है। उन्हें क्या कहा? जाती, हे भाई तेरे लिए मैं क्या करूं,
एक भिखारी के आगे परमेश्वर झुक गया, हाथ जोड़ दिए। भिखारी आने से पहले क्या किया? अपना पुराना कंबल और अपना कटोरा फेंक दिया। तो वो था उसका व्यवहार, वो था उसकी पुराना जीवन। आज परमेश्वर वही कहते हैं, उतार के फेंक दे। मित्र, आज तू नई सृष्टि है। खुदा कह रहा है, खुद ही को बुलंद इतना, खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुदा ने पूछा तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। आज हम सबकी आत्मिक आंखें बंद हैं। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं, वो आपको आंखें देगा। आपको दुनिया क्या है, दुनिया को छोड़ दीजिए, परमेश्वर क्या आपको दिखाएगा वो आप देखिए परमेश्वर क्या करता है। सच में कल परमेश्वर एक बात मेरे को लिखवाई। कहते हैं, लगता है जमाने के लोग यीशु के उपकारों को भूल गए, जमाने का खौफ देखकर खुदा के कलाम को भूल गए। 4 पैसे क्या आगे जमाने के पास खुदा के घर आना भूल गए। पर मेरा खुदा वो खुदा है जो भूले भटकों को राह पर लाए। अरे जिंदा तो जिंदा, वो मरे मुर्दों को भी जलाए। बार बार बुरा करने पर लगातार अपनाए। ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा जो जमाने के ठुकराए हों को भी गले से लगाए। अरे धर्मियों की बात ही क्या कहूं यारो, वो तो पापियों को भी सीने से लगाए। वो तो पापियों को भी सीने से लगाए। वो पापियों को सीने से लगाने वाला मेरा 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 परमेश्वर, जो मुर्दों में से जीकर आया है, जो मरे मुर्दों को अपना जिलाता है। कहता है, मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। यीशु भी ऐसा खुदा है जो मरे मुर्दों को जिलाए। कब्र में पड़े मुर्दों को ए मसीह तुझ में जिंदगी नजर आती है, तभी तो तुझे तेरी पुकार सुनते ही सड़ी लाश भी बाहर चली आती। सड़ी लाश, उद्धार पा लिया उस सड़ी लाश ने, पा लिया। पर हमने क्यों नहीं उद्धार पाया? वजह क्या है कि उद्धार पाने के बाद हमारी प्रार्थना क्या होती है? सबसे बड़ा कारण आज क्यों दिक्कत है, परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, इसलिए कि हमारी वाणी गलत हो जाती है। उद्धार पाने के बाद, प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं कूड़ा हूं, मैं गिरा हूं, मैं पिसा हूं, मैं टूटा, मैं तूने कहा है प्रभु। फिर वचन याद जाते हैं प्रभु को, पर तूने कहा है कि टूटा और पिसा मन तुझे भाता है। देख, मैं टूटा, मैं गिरा, मैं पिसा, मैं कूड़ा, मैं करकट। अरे हम इसलिए हैं क्या? हम क्या कूड़ा है क्या? क्या हम मिट्टी हैं क्या? करकट है क्या हम? टूटे पिसे मन के बारे में कह रहे हो और तुम क्या बातें बोल रहे हो? इस बात को 2 मिनट में यहीं पर छोड़ता हूं। एक वचन आपको देता हूं मैं। उत्पत्ति 3:14 में लिखा है, उसने सांप को श्राप दिया। उसने सांप को श्राप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा। उसे सांप को श्राप ये क्यों दिया? उससे पहले उत्पत्ति 3:9 में उसने कहा, हे आदम तू कहां है? हे आदम तू कहां है? 3:10 में परमेश्वर ने कहा, आदम क्या बोला? तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया था। जीवन में जब पाप आता है ना, पाप आते ही 5 प्रकार का फल उसी पल पाप के साथ जाता है। जब नेक नामियां करते हैं ना, तो वो फल बहुत देर से आता है। चंगाई का फल देर से आता है, पर पाप का फल उसी पल 5 फल इकट्ठे आ जाते हैं। तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया था। पाप मन में डर लाता है, क्योंकि मैं नंगा था। पाप आत्मा में नंगा कर देता है, इसलिए मैं छिप गया था। पाप छिपने पर मजबूर करता है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तूने फल तो नहीं खाया? हाँ, जो औरत तूने मुझे दी थी, तूने। पाप दोष लगाने पर मजबूर कर देता है। चौथा फल परमेश्वर ने कहते हैं उस संगति से दूर कर दिया। पापी इंसान परमेश्वर संगति से भी दूर हो जाता है। ये 5 फल उजागर हो जाते हैं। किस तरीके से? उदाहरण क्या है इसका? भाई 1 मिनट रहो। इस भाई को मैं 5 साल से जानता हूं। मैं बड़ी इज्जत करता है मेरी। भैया 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 क्या क्या पुकारता है मैं। एक दिन इस भाई ने मुझे कहा, भैया मेरे घर आइए, मेरे घर आइए। मैं कहा ठीक है, इकट्ठे चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है। घर गया मैं इसके, जाकर बैठा, ड्राइंग रूम में बैठा। कहता, भैया चाय पियोगे? मैंने कहा पिला दे भाई, इच्छा तो पिला दे। अच्छा आप बैठो, मैं अभी आया। मैं ये भाई चाय बनाने के लिए चला गया। मैं अपना इधर देखता रहा। मैं सामने देखा, अलमारी में 1 लाख रुपया पड़ा था। मैं तो पास्टर हूं, उठा लूंगा तो किसी को क्या पता। मैं तो प्रार्थना करने की मुझे शक कौन करेगा। मैं अलमारी के पास गया, जैसी लाख उठाने लगा, इसने, भैया क्या कर रहे हो? मैं डर गया।
पाप करने जा रहा था, इसने कहा भैया क्या कर रहे हो, उसी पर डर मेरे अंदर आ गया। मैं पाप ना करता, बैठा बड़ा लखा लाख क्या 4 लाख पड़ा, मेरा क्या मतलब, मेरा थोड़ी है। अब मैं उस लाख को उठाने के ना जाता तो क्या मेरे मन में डर आता? नहीं आता। 5 साल लग गए थे इसके साथ बनाने में, इज्जत कमाने में। 5 सेकंड लगे, इज्जत उतर गई, मैं आत्मा में नंगा हो गया। अब ये जहां मुझे मिलता है मैं तो छिपता हूं, मैं कन्नी काटता हूं, मैं जिस समय ये जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, ये जहां नजर आएगा मैं पीछे हट जाऊंगा मैं, और फिर मैं दोष लगाऊंगा। मैं ऐसे घर गया था, मुझे चोरी का इल्जाम लगा दिया इसने, मैं तो अलमारी बंद करने के वास्ते वास्ते गया था मैं। ये हमारे बीच में, थैंक यू भैया, ये हमारे बीच में आते हैं। कहते हैं जब ये फल आए तो परमेश्वर ने सबसे पहले उस नारी को श्राप दिया, फिर नर को श्राप दिया, फिर सांप को श्राप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। अब उधर मैंने उधार पाया। मेरी प्रार्थना क्या थी? मैं टूटा, मैं पिसा, मैं गिरा, मैं कचरा, मैं कूड़ा। प्रभु तू टूटे मन की सुनता है, मेरी सुन। अब उधर शैतान को जो श्राप मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? कि तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा। अब सांप ऐसे कर खड़ा है, खुदा से क्या कहता है इशारों में, देख ले क्या कह रहा है, कितनी अच्छी मिट्टी मेरे लिए तैयार हो रही है। तूने कहा था ना जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। तूने कहा था ना तू मिट्टी चाटेगा, पेट के बल चलेगा, देख इसको मैं चाटूंगा। अब तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा दिया श्राप मेरे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। हम खुद मौका दे रहे हैं, उधार पाने के बाद गलत बोलते हैं हम। उसके बाद जब ये सांप ऊपर चलता है इस मिट्टी के ऊपर, तो क्या होता है? दिक्कत, परेशानियां, दर्द, पीड़ाएं, झगड़े, फसाद, नशे, इस तरह की बातें मन आती हैं। और जब ये सांप चलते चलते इसको चाटता है तो क्या होता है? बीमारियां, किडनी खराब, हार्ट अटैक, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां, क्योंकि वो चाट रहा है। और मैं खुद, पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले प्रभु, क्या हो गया ये, तू सुनता क्यों नहीं मेरे पिता परमेश्वर? वो आज भी सुनने को तैयार बैठा है, वो आज भी सुनने को तैयार बैठा है, पर हम अपने मुंह के शब्द के द्वारा उसी दिक्कत में आए हुए हैं। मनुष्य कहता है बेटे तेरे मुख फल सीजन आ रहा हूं, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा, अपनी वाणी को सुधार तू, सुधार तो अपनी वाणी को। तू जब तक वाणी को सुधारेगा नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं हाथ खड़े हैं मेरे, ये निर्णय तेरा है, ये निर्णय में तू जा रहा है, ये तू बोल रहा है मैं टूटा, मैं पिसा, मैं गिरा, मैं करकट, मैं ये मैं वो। तू ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। भजन संहिता 8:5 में परमेश्वर ने क्या बोला? तुझे मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है ताकि महिमा और प्रताप मुझ तेरे सर पे रखूं। वो महिमा और प्रताप का मुझ सर पे रखने को तैयार है, पर मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं? हर घर में दिक्कत है, परेशानी है, दर्द क्यों है? इसीलिए कि मैं अपनी समझ का सहारा ले लेकर चल रहा हूं। समझ का मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने जला अपने जीवन को। अब तक जितना बच्चा उसको तो पूरा कर लो।
मुझे दे दे कि मुझे तेरा ख्याल है। क्या हमने अपनी चिंता परमेश्वर को दी? हमने क्या हमने बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, जो तूने चिंता मेरी नहीं आज तेरी है पिता परमेश्वर। अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे दीजिए, फिर देखिए परमेश्वर आपके साथ क्या करता है। प्यार है, सब कुछ करेगा वो। एक बार, सिर्फ एक बार बर्तमई की तरह अपना व्यवहार निकाल दीजिए, कटोरे को फेंक दीजिए। परमेश्वर आज नई सृष्टि बनाएगा, आपको तैयार बैठा है। आज भी नई सृष्टि आपको बनाएगा। वो हमारे बीच में खड़ा होकर बोलेगा, मैं तेरे सामने। प्रभु तो कितना प्यार करता है, कहता है मेरे क्रूस को जाकर कितना। आज क्रूस का मतलब भी किसी को पता नहीं है। क्रूस है क्या? वो लटक गया क्रूस पर, हमने लटका लिया अपने गले में। वो गले में लटकाने वाला परमेश्वर नहीं है वो। इस क्रूस की महिमा को समझो। वो क्या कहता है? क्रूस का मतलब क्या है? परमेश्वर इंसान बनकर इंसान के बीच में आया और परमेश्वर इंसान बनकर इंसान को परमेश्वर से मिला दिया। इंसान बनकर इंसान के बीच में आया, इंसान बनकर इंसान को परमेश्वर से उसने मिला दिया। ये क्रूस का मतलब है ये। पर हम गले में लटका के खुश हो रहे हैं, नया फैशन है जी, हमने क्रूस को लटकाया है। किसका क्रूस लटकाया है? ये यीशु मसीह का। व्यवहार तो तेरे डाकू वाले हैं, तेरे व्यवहार तो तेरे पुराने वाले हैं। 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे, क्या पता उसका क्रूस हो। कहते हैं यीशु में क्रूस है, पर क्या पता जो अंदर मेरे व्यवहार चल रहा है, जो लालच है, जो अभिमान है, जो दर्द है, जो क्रोध है, जो पीड़ा है, जो व्यभिचार है, जो कुरकुर बुड़बुड़ हम करते हैं, कहते हैं वो क्रूस यीशु मसीह का नहीं हो सकता। वो किसी डाकू का क्रूस होगा जो वहां से चढ़ाया गया था। इसलिए क्रूस को पहनने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पहन लीजिए। जिसने परमेश्वर को पहन लिया, सच उसने दुनिया पर फतेह पा ली। वो जय दिलाने वाला मेरा परमेश्वर जो कहता है मैं आगे आगे चलूंगा, मैं तेरा चरवाहा हूं, आगे आगे चलूंगा, हर ये चाय में लेकर तेरे को मैं जाऊंगा मैं, क्योंकि निश्चय मैंने कर लिया है। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि भलाई करूंगा तेरे साथ साथ बनी रहे। वो जो भला करने वाला मेरा परमेश्वर है, भलाई देने वाला मेरा परमेश्वर है। हम अपनी ही बेकार की बातों के द्वारा हम आज उससे दूर 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 होते जा रहे। पापों की क्षमा नहीं करते, किसी को माफ नहीं करते। जब पहली बार मुझे मौका मिला था प्रचार करने का, बहुत खुशी थी मुझे, एक तमन्ना थी मेरी कि जब पहली बार मैंने किसी का प्रचार सुना था, मेरे मन में तमन्ना आई थी, प्रभु क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं। बस इतनी तमन्ना रखी थी मैंने, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं। फरीदाबाद से पास्टर आए थे हमारी गली में, उनका प्रचार सुना, मैं कहा इतने सा वचन, इतना बड़ा प्रचार, और मैं भी ऐसा कर सकता हूं। पर यह तमन्ना रखी थी मैंने, पर मैं कैसे करूंगा, हाय मैं तो हकला कर बोलता हूं। मन में डर था ये। पर जब मुझे पहली बार नांगली के इलाके में मुझे प्रचार करने का मौका मिला, मैंने कहा प्रभु पहले मेरी आवाज को साफ कर, देख तेरे दास का सर नीचे न हो, तेरे नाम को महिमा मिले। इतनी प्रार्थना करके मैं रात को सो गया, सुबह उठा मेरी आवाज साफ थी, मेरी आवाज साफ थी मेरी। 5-6 हफ्ते लगातार मैंने प्रचार किया। उसके बाद मैंने परमेश्वर कुछ मांगा, परमेश्वर की आवाज क्या आई, जो दिया उसका धन्यवाद किया। क्या मिल गया मुझे, क्या किया मैंने, क्या था मैं। मेरी वाइफ ने मुझे कहा आपको चंगाई मिल गई, पता नहीं चला आपको, आपकी आवाज होगी पता नहीं चला आपको। मैं कहा पिता धन्यवाद हो पिता, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अब तमन्ना क्या हुई, परमेश्वर जहाँ पास्टर खड़े होकर प्रचार करते मैं वहां प्रचार करूँ, संडे सर्विस लूँ। पिता परमेश्वर मेरी पुकार को सुना, संडे सर्विस का मुझे मौका मिला। मुझे हमारे पास्टर हल्द्वानी गए, अपनी टीम को लेकर, मेरी वाइफ भी अपना साथ गई। वहां वो 3 बंदों को खड़ा करके गए, कहते हैं 3 लोगों तुम तीनों में से जिसको परमेश्वर चुने अब कर देना। मैं कहा प्रभु मौका मुझे चाहिए, मैं प्रचार करूं। एक ने कहा भैया मेरी तुम सॉरी मैं नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा भैया मैं तो गीत बोल दूंगा, प्रचार मेरे बस का नहीं है। मैं कहा पिता तेरा धन्यवाद हो। प्रचार किया, पूरी संडे सर्विस ली, मन में बहुत खुशी थी मन में। अब खुशी बांटू किससे, बच्चे छोटे हैं, गली वालों ने बोलचाल बंद कर दिया कि हमने धर्म बदल लिया, हमने रिश्तेदार सुनते नहीं है, मानते नहीं है। वाइफ मेरे घर में नहीं है, किसको बोलूं मैं। 3 दिन बाद मेरी वाइफ आई, कहती है क्या हुआ। मैं कहा मजा आ गया तो प्रचार का, आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, पर इसे प्रार्थना में कुछ ऐसा नजर आ चुका था कि मेरे अंदर जो पाप हैं वो पाप मुझे आगे बढ़े नहीं दे रहे। मेरे वो पाप ऐसे थे कि अगर मैंने डिस्कस कर दिया ना पत्नी के साथ, हमारा अलगाव हो जाएगा हमारा। क्योंकि मेरा काम था लेडीज टेलर का, हर तरह की और लेडीज मेरे पास आती थी। मैंने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया, उनके साथ में
एक नहीं 5-5 थी। आज मैं सबको कह रहा हूँ 5-5 थी। इतनी गलत वृत्ति का मैं इंसान था मैं, पर तमन्ना थी आगे बढ़ने की, रुकावट आगे आ रही थी। इससे प्रार्थना में पता चल गया था कि यहाँ कुछ गलती हो तब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये बार बार कहती खल खल के अपना निकालो, इसे खाली करो, अपने आप को खाली करो। मगर अगर मैंने खाली कर दिया तो सच में मेरा अलगाव हो जाएगा, ये छोड़ के चली जाएगी मेरे। जब भगवान जी मेरे पास आकर बैठी, कहती आगे बढ़ना है तो आज खाली करो। मैं कहा पिता मुझ पर दया कर, आज मैं खाली करने को तैयार बैठा हूँ। उस वक्त इसने एक पानी का गिलास ऐसे लिया, कहते ये पानी आधा है पानी का, इसमें दूध भर दोगे ना तो ये मिलावटी हो जाएगा, ये ना पीने के लायक ना फेंकने के लायक, मिलावटी पर मत करना, पहले इसको खाली कर दो, प्रभु दूध भरने को तैयार है। मैंने कहा प्रभु आजा मेरे पास, अब मैं खाली करने को तैयार हूं। मैं सारी बातें जो मेरे घटी थी सारी मैंने बोल दी। 10-15 मिनट के बाद बोलने के बाद मुझे इसने कहा हो गया। मैंने कहा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने 5-5 के साथ कुकर्म किया, अगर मैं किसी एक आदमी के साथ कुकर्म कर देती तुम मुझे माफ करते? बताओ जरा। मैंने कहा प्रभु अब आके संभाल, अब बड़ी विडंबना आ चुकी है मेरे पिता परमेश्वर, अब तू ही संभालेगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना क्या याद आई कि जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। तब मैंने से कहा, मैं कहा यीशु मसीह को मैं जानता हूं, बपतिस्मा लिया, प्रभु को मैंने ग्रहण किया। अगर मैंने ग्रहण ना किया होता, यीशु मसीह में ना होता, तो शायद मुझे धक्के मारे कि मैं घर से बाहर कर देता हूं। पर हमारा वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जिस प्रकार तू अपने गुनाहगारों को माफ करेगा, मैं भी तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मैं तेरे गुनाहों को माफ कर देता हूं। इन्हें उसी पर मेरा हाथ पकड़ा, इसने कहा मेरी शादी तब नहीं, मेरी शादी आज हुई है कि मेरा पति ट्रांसपोर्ट होकर मेरे सामने आया। उसी पर हमने बाइबल खोली, बाइबल में वचन क्या निकला, याकूब 5:15। पहले अपने अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ संभाल। उसके बाद लेवल बढ़ता गया। ऐसा लेवल बढ़ा कि परमेश्वर ने पहले डिग्रियां दिलाई, फिर अवार्ड दिलाए, फिर उसके बाद डिग्रियां पर डिग्रियां बढ़ती गई। आज एक ने 3 चर्च का पादी परमेश्वर ने बनाया और इस मुकाम पर खड़ा किया, यूट्यूब का चैनल बनाया, दुनिया के छोटे अपना गवाह में करा दिया। अपना पाप अंगीकार कर लीजिए, अपने आप को नीचा कर दीजिए। वो कहता है तुम दीन हो जा, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तुझे मैं घमंड करेगा तेरा सामना करूंगा मैं। वो आज भी कहता है रोमियो 8:31 के अनुसार, यदि मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? नहीं तो प्रकाशित वाक्य 2:4 सामने, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। मुझे तेरे बारे में ये गवाही देनी है, तेरे विरोध में ये गवाही देनी है। जो आज मेरे पास खड़ा है, कल को मेरे विरोध में खड़ा गवाही दे रहा है, तो मेरी हालत क्या होगी? तो आप क्या परमेश्वर वो समय ना आए कि तुम्हारे विरोध में खड़ा गवाही दे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे संग रहे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे पांव दीपक और मार्ग के लिए उजाला बने मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है पिता, वायदा याद करो परमेश्वर को, प्रभु तूने कहा है भजन संहिता 119 की 105वीं आयत में, तूने कहा है कि मेरा वचन तेरे पांव को दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मुझे ऐसा उजाले में लेकर चल मेरे पिता परमेश्वर, मैं खुद तो उजाले में आ जाऊं, दुनिया में उजाला बांटता फिरूं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू बोलता है, तू कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं मैं, और मैं ज्योति बनना चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। वो दया करेगा। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने मांगा नहीं, उसे दिया। हम मांगते शर्म से नहीं मांगते। वो आज भी कहता है मेरे बच्चों को मुझसे मांगना ही नहीं आता। वो मांगते क्या है? अच्छी पत्नी मिल जाए, लड़का मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी अच्छी हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, अच्छी बाइक मिल जाए, अच्छी कार मिल जाए। कहते ये लिस्ट लगानी छोड़ दीजिए। मत्ती 6:8 में लिखा है, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूं, मांगने से पहले पूरी करता हूं, पर जिस हिसाब से मैं मांगता हूं उस हिसाब से तू मांग। वो हमारी हर मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में, आज भी। वो कहता तू मुंह खोल, मैं उसे वचन से भर दूंगा। तू मुंह खोलता नहीं, मैं से मांगने पर देने वाला परमेश्वर है। मांगने पर मैंने बहुत कुछ मांगा। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतने पैर पसार, पर मेरा परमेश्वर कहता है तू पांव को पसार, तेरी चादरों को बड़ा मैं करूंगा। तू पांव तो पसार। अगर तेरी चादर को बड़ा ना करूं तो मुझे कहना, स्वर्गीय आशीष ना दे दूं तो मुझे कहना, स्वर्गीय भंडार ना खोल दूं तो मुझे कहना, समय से पहले मैं ना बसाऊं तो मुझे कहना। ये मेरा वायदे का पक्का। कहता मेरा वायदा, मेरा वचन, धरती का चल जाएगी पर मेरा वायदा नहीं टलेगा।
वो ना टलने वाला वादा आज भी हमारे बीच में है। ये बाइबल है क्या? बाइबल का मतलब क्या है? BIBLE, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। ये दुनिया को छोड़ने से पहले जानने योग्य विशेष बातें हम जानना चाहते हैं। वो आया है हमारे लिए उन बातों को पूरा करने के लिए, पर हम अपनी समझ का साथ लेकर हम चुप करे बैठे हुए हैं। जैसे चर्च में आते हैं वैसे चर्च से बाहर चले जाते हैं। वो कहता है मेरे लोग आते तो हैं, बैठते तो हैं, सुनते तो हैं, पर मुझे ग्रहण नहीं करते, दिल से नहीं ग्रहण करते, होठों से बोलते हैं बस। तू एक बार दिल से पुकार, अगर मैं तेरे सामने ना आ जाऊं तो मुझे कहना। आज पुकारिए, आज उसे पुकारिए, उसे आज आप सारे पापों को क्षमा करने के लिए आज तैयार है। आज हर दर्द को, पीड़ा को आप दूर करने का तैयार है। मैं दुआ करूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलेगा आप, यीशु मसीह आज मैंने तेरे नाम को जाना, तेरे नाम को माना कि तू सच्चा खुदा है, तू उद्धार करता है, मेरे जीवन में आ, मुझे उद्धार, मुझ पर दया कर। तूने वादा किया है यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। उद्धार पाने के लिए अपनी ज़बान से अंगीकार करना, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करना कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह अब तक मुझसे जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर, क्योंकि तूने कहा है जब जब तू अपने पापों को मेरे पास आकर मान लेगा तो मैं तुझे अपने लहू से धोकर माफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा, साफ कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तेरे गुनाह कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। पिता परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मुझे अपना बेटा बेटी स्वीकार करें, मैं भी आपको अपना पिता स्वीकार करता हूँ, मुझ पर दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। ये उद्धार की प्रार्थना, अंगीकार की प्रार्थना जो आपके लिए भी हुई है, इस प्रार्थना के बाद अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, अभी, कल, परसों, हफ्ते बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम से स्वर्ग में जाएंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, जी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि आज नरक का द्वार आपके लिए बंद हो चुका है, क्योंकि ये उद्धार की प्रार्थना आपने की है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं छोटी सी बात कहकर बंद करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी मम्मी की जब मृत्यु हुई तो मेरी मम्मी यीशु मसीह को नहीं मानते थे। वो बार बार यही कहते थे जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा हिंदू रीति से करना, मेरा अपनी रीति से मत करना। आने जाने सबको कहते थे मेरे बेटे को कह दो कि मेरा संस्कार हिंदू रीति से करे। उनकी मृत्यु से एक दिन शाम को पहले कुछ हमें गड़बड़ लग रही थी, तो मेरी वाइफ ने जाकर यही प्रार्थना मेरी मम्मी को कराई। मेरी मम्मी ने बड़ी जबरदस्ती वो प्रार्थना की, ना चाहते हुए की। सुबह मम्मी की डेथ हो गई। शाम को जब उनका संस्कार कर रहे थे तो उस वक्त हम दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े थे, मम्मी हमसे गलती हो तो माफ कर देना। मम्मी की आत्मा ने क्या बोला, कर मुझसे माफी मत मांगना, कल तुमने मुझसे जो अंगीकार की प्रार्थना कराई है ना, मैं जो अब तक करती आई थी वो गलत था, वो नरक जाने काबिल था। इस अंगार की प्रार्थना के द्वारा मेरा स्वर्ग का रास्ता खुल गया है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, मेरे वास्ते रोना मत। और हिंदू रीति में एक रिवाज होता है कि चौथे दिन जाकर ना वो हड्डियों को अलग करते हैं। उसमें वो पंडित लोग कहते हैं कि आत्माराम निकला है, आत्माराम को करना है। वो मम्मी का निकला ही नहीं। घर आकर दुआ की, परमेश्वर की आत्मा ने क्या बोला, किससे नीचे ढूंढ रहा है, वो तो ऊपर कब की आ चुकी है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मुझे मम्मी ने दर्शन देकर बोला मैं सही जगह पर पहुंच चुकी हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरे लिए और रीति रिवाज मत करना, जो दुनिया करती है मत करना। मैंने नहीं किया, आज तक नहीं किया।
कुछ नहीं किया कि जब मम्मी ने मुझे कह दिया, मेरे परमेश्वर ने आकर बोल दिया, मेरी मम्मी ने वापस आकर बोल दिया, तो क्या मैं अब अपना मिशन करूं? मैं क्यों करूं मैं? और एक सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की, मम्मी ने मुझे दर्शन देकर क्या बोला, मैं और मेरी बहन के बीच में, हम 2 भाई बहन हैं, 3 बहनें और हुई थी, वो 3 बहनें पैदा होती मर गई थी। वो बहनें यीशु मसीह के पास पहुंची हुई थी, हम नहीं जानते थे कि हम यीशु मसीह कौन है कौन नहीं, उनके पास सेफ थी, वहां पालना हुई थी। मम्मी को जाकर मिली, मम्मी को जाकर बोला उन्होंने, हम तेरी वो बेटियां हैं जो पैदा होती मर गई थी। उनका मिलाप हुआ, मम्मी ने कहा मुझे आकर, तेरी बहनें मिली है मुझे। जब बात कह रहे थे उसे मम्मी बड़े परेशान थे, हैरान भी थे, क्यों? एक ऐसा उजला सा पार्क जो दिखाया मम्मी ने, चांदी की बेल्ट, चांदी का मुकुट और चांदी की छड़ी हाथ में, 2 पंख लगे हुए। हैरान इसलिए मैं कहाँ आ गई, परेशान इसलिए कि मैं कैसे पहुंच जाती हूँ। इतना सुख विलास अगर वो प्रार्थना में ना होती तो मैं कहाँ पर पड़ी होती मैं। मम्मी ने कहा मेरे बच्चे, अभी वो कुछ काम नीचे बाकी है, वो काम करने बाद ऊपर आ रहे हैं, तो चिंता मत करो। इतनी बड़ी गवाही जब जीवन बन गई, उसके बाद हमारा जहाँ पहला प्रचार होता है, जब चर्च में कोई नया बंदा आता है, हम उसके इनकार की प्रार्थना यही करवाते हैं ताकि बाद में पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। मौका हम आपको मिल पाए या ना मिल पाए, या आप हमें मिल पाओ या ना मिल पाओ, ताकि ये उद्धार की प्रार्थना के द्वारा आपका उद्धार हो जाए, ताकि आप कहने वाले बनो कि मरने के बाद मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे मान समर्थी पिता, तेरी आशीष तेरी बरकत है मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो बोला गया सुना गया, आपने आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो उद्धार इनका हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास करता हूं प्रभु आज के बाद इनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं आएगी मेरे पिता परमेश्वर। अय्यूब 8:7 के अनुसार आपने वादा किया, अब तक तो तेरे जीवन में घटी थी, आज के बाद बढ़ोतरी होगी, आज के बाद बढ़ोतरी होगी, तुम इस बढ़ोतरी को खुली आंखों से देखोगे। धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। बीमारियां आज से निकल जाएंगी मेरे पिता परमेश्वर, कर्जे टूट जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं का असर खत्म हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। कर्जे ऐसा उतरेंगे, ये अब लेने वाले नहीं, ये देने वाले बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु बच्चे अगर कहीं नहीं सुनते तो बच्चे ने कहने में आएंगे मेरे पिता परमेश्वर। बच्चे पढ़ने में कोई ऐसे वैसे हैं तो बच्चों आज प्रभु लेवल बढ़ जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो इनके घरों में नशे की बुरी आदत है, आज नशे आदत टूट जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। वो भाई नशे ऐसा छोड़ेंगे, उन्हें ऐसी घृणा होगी फिर नशों से, वो दूसरों को नशा तोड़ने वाले बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। जुए की आदत, बुरी लत इनके जीवन से निकल जाएगी पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब इन्होंने विश्वास किया मेरे पिता परमेश्वर, इस उद्धार की प्रार्थना किया मेरे पिता परमेश्वर, इस उद्धार की प्रार्थना के बाद आज इनका जीवन बदलने के लिए जा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इन सब लोगों को आशीष के लिए बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता।